खलाई मैदान में खुद इंहिसारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्को ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट SH-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सेटेलाइट से ज़रूरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सेटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मंसूब में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही हो सकेगी। सेटेलाइट चेन के ताउन से लॉन्च किया गया। रवा बरस भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक कतर और तुर्की की सालिसी में हुआ। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इतफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन अब्दुल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ ने की और अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर मुआहिदा तय पा गया। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर तक इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। सालिसी पर बरादर मुल्क कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ICC का अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तहकीक नहीं की। मुतनाज़े इल्ज़ाम को साबित शिद्दत हकीकत के तौर पर पेश किया गया। फौरी तस्दीक की जाए। जेशा की दावे की हिमायत के बाद सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्ट्रल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। 130 इंफोर्मेंट अफसरों की भर्ती की मंजूरी। दायर करदा 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तौसीक़ के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियाँ ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी। मरियम नवाज का कहना है कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएं। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे करने के लिए नून लीग को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले। शहरी रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि 1 महीने बाद दोबारा CEC इजलास होगा। हुकूमत से इत्तेहाद के मामलात पर दोबारा गौर करेंगे। देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। गंदम की कीमत पर भी सिंध हुकूमत का मुतालबा ठीक है। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान ने क़यादत को नून लीग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तालीम और खेल साथ साथ नौजवान क्रिकेटर्स की तालीमी स्कॉलरशिप्स की जानिब पहला कदम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहिदा तय। PCB हेडक्वार्टर में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। मुआहिदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के 120 खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर पूरी तवज्जो दे सकेंगे।
तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 2 रस नताइज का हामिल होगा। तालीमी स्कॉलरशिप्स के दायराकार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टार्स इससे फ़ायदा उठा सकें।